हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के रंजन क्लासेज। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास लिया था और आज ज्योग्राफी का मैंने फर्स्ट क्लास लिया था और आज ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे भारत की भू राजनीतिक। क्या पढ़ेंगे? भारत की भू राजनीतिक। तो पहले देखते हैं ये भू राजनीतिक होता क्या है। तो भू राजनीतिक के आधार पर भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भू राजनीतिक के आधार पर भारत किसका हिस्सा है? दक्षिण एशिया का हिस्सा है, जो दक्षेश का सबसे बड़ा सदस्य देश है। जो दक्षेश का क्या है? सबसे बड़ा सदस्य देश है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत भू राजनीतिक तौर पर दो भागों में बांटा गया है। भारत जो है भू राजनीतिक के तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है प्रायद्वीपीय भारत, दूसरा है उपमहाद्वीपीय भारत। पहला क्या है? प्रायद्वीपीय भारत और दूसरा उपमहाद्वीपीय भारत। तो दोनों का सबसे पहले देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत क्या है और उपमहाद्वीपीय भारत क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहला है कि प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है क्या, होता क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में देखिए क्या होता है कि जिसका तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, जिसका तीनों ओर क्या हो? समुद्र से घिरा हो। मान लीजिए ये है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जिसका तीनों ओर समुद्र से घिरा हो। मान लेते हैं कि उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्या चीज़ से घिरा है? ये समुद्र से घिरा है। ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है और एक भाग स्थल से घिरा है। ये पूरब जो है वो स्थल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तीन ओर समुद्र से घिरा हो, तीन ओर समुद्र से घिरा है और एक ओर स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। नोट है, नोट क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? अरब प्रायद्वीप है। क्या है? अरब प्रायद्वीप, जो तीसरे स्थान पे। कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। कौन? अरब प्रायद्वीप कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, जिसको दक्कन का प्रायद्वीप जो। और तीसरा स्थान पे कौन है? नोट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? अरब प्रायद्वीप। भारत के तीसरे स्थान पर दक्कन प्रायद्वीप है। पूछेगा कि भारत के तीसरे स्थान पर कौन सा प्रायद्वीप है? तो दक्कन प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं उपमहाद्वीप भारत। पहला था ना कि प्रायद्वीपीय भारत। क्या था पहला? प्रायद्वीपीय भारत और दूसरा ये तो पढ़ लिए प्रायद्वीपीय भारत। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय भारत अरब प्रायद्वीपीय भारत। दूसरा भारत का दूसरा है, भारत का तीसरे स्थान पर जो प्रायद्वीप है वो दक्कन प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? वो दक्कन प्रायद्वीप है। तीसरे स्थान पे कौन सा प्रायद्वीप है? दक्कन। अब पढ़ेंगे उपमहाद्वीप प्रायद्वीप। देखिए दूसरा में क्या है? उपमहाद्वीप प्रायद्वीप पर्वतीय और महासागरीय विस्तार के कारण बृहद, मतलब होता है बड़ा, बृहद भौगोलिक इकाई को उपमहाद्वीप प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब पर्वत और महासागरीय विस्तार के कारण जो बड़ा भौगोलिक इकाई है उसको उपमहाद्वीपीय भारत कहते हैं। उपमहाद्वीपीय भारत कहते हैं जिसके तहत, जिसमें उपमहाद्वीपीय, देखिए क्या क्या है उपमहाद्वीप में, क्या क्या आता है। भारत क्या है? उपमहाद्वीप है। पाकिस्तान उपमहाद्वीप है। बांग्लादेश उपमहाद्वीप है। भूटान उपमहाद्वीप है। नेपाल उपमहाद्वीप है। अफगानिस्तान उपमहाद्वीप है। टोटल कितने उपमहाद्वीप हैं? टोटल कितने उपमहाद्वीप हैं? टोटल 6 उपमहाद्वीप हैं।
टोटल कितने उपमहाद्वीप है और महादेश कितना है, महादेश कितना है, महादेश या महाद्वीप 7 महाद्वीप है। 7 सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, पिछले वीडियो में बताए थे। और उपमहाद्वीप 6 है। कितना है उपमहाद्वीप 6, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट क्या कह रहे हैं, नोट श्रीलंका जो है वो महाद्वीप नहीं है। श्रीलंका क्या है, वो महाद्वीप नहीं है। याद रखिएगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा महाद्वीप नहीं है, ऑप्शन दे देगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, श्रीलंका। तो कौन, अगर पता रहेगा तो किसको काटेंगे, श्रीलंका। ठीक लगा देंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूस्थलीय सीमा, उस रोज भी पढ़ाए थे, भूस्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री स्थलीय सीमा, तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। भूस्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय सीमा 7,516। पिछले वीडियो में भी बताए थे। आगे देखेंगे कि भूस्थलीय सीमा, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भूस्थलीय सीमा जो है, भूस्थलीय सीमा जो होता है कितना है, 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटीय 7500 समुद्री तटीय कितना है, 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर है। और भूस्थलीय सीमा जो है उसका सबसे लंबी क्या है, बांग्लादेश के साथ है। इसका लंबाई कितना है, 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। कितना है, 4,096 किलोमीटर। आगे देखते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि 5 राज्यों बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करती है, तो 5 राज्य। कितना, 5। कितना, 5। तो देखते हैं बांग्लादेश के साथ कितना राज्य साझा करती है, 5 राज्य साझा करती है। इंडियन मैप पे ये देखिए बांग्लादेश है, ये देखिए ये बांग्लादेश है। इसका 5 राज्य जैसे इसके सटा हुआ है, मेघालय, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ सटा हुआ है, बांग्लादेश के साथ क्या सटा हुआ है, ये देखिए ये मिजोरम यहाँ सटा हुआ है ना, यहाँ सटा हुआ मिजोरम भी है। फिर मेघालय तो बता दिए, मेघालय। और एक है असम। क्या है, असम। यहाँ देखिए है ना, दिसपुर है ना, असम। ये बांग्लादेश के साथ कितना राज्य साझा करती है, तो 5 राज्य। कितना, 5 राज्य। पहला दिसपुर या असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। देखिए जो सटा हुआ है, जैसे ये भी देखिए इससे सटा हुआ है, इसमें इस लाइन में जो पकड़ा जाएगा वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कितना कितना राज्य साझा करती है, 5। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। एक कोड है मामा पत्र आ, कोड है मामा पत्र आ। कोड क्या है, मामा पत्र आ। म से मिजोरम, फिर म से मेघालय, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और अ से असम। मामा पत्र आ, मामा पत्र आ, मामा पत्र आ। इस कोड को याद रखिएगा, मामा पत्र आ। बांग्लादेश के साथ कितना, 5 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसे 3 तरफ से बांग्लादेश घिरे हुए हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, 3 तरफ से त्रिपुरा, ठीक है। विवाद की बिंदु न्यू मुरेद्वीप कहाँ है, बंगाल में है। क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू मुरेद्वीप, ये सब एनसीईआरटी फैक्ट है। कैसे, क्या है, एनसीईआरटी फैक्ट है, एनसीईआरटी फैक्ट है। चलिए एनसीईआरटी फैक्ट है। न्यू मेरीद्वीप कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अब देखते हैं यहाँ बांग्लादेश के साथ चीन विद्या गलियारा फरक्का बैराज जो गंगा नदी पर है। क्या, बांग्लादेश के साथ 3 विद्या, कितना, 3 विद्या गलियारा फरक्का बैराज जो गंगा नदी पर है। कहाँ है, गंगा नदी पर है।
बैराज का मतलब क्या हुआ, यह बांध से छोटा होता है। बैराज का मतलब होता है यह बांध, जो बांध होता है ना, जैसे कि टिहरी बांध, ये क्या है, ये बांध हुआ। और ये खेत हो गया, हो गया ना, इसमें पानी जा रहा है, ये क्या है, ये बांध है। ये क्या है, ये बांध है। छोटा होता है जो पानी के बहाव को परिवर्तन करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बहाव जो है, ये बांध जो है, ये पानी, बांध में पानी बहाव होता है ना, ये पानी है, ये बाढ़ में क्या होता है, पानी बहाव होता है, क्या होता है, उसी को क्या कहा जाता है, बैराज कहा जाता है। नोट, तीस्ता नदी सिक्किम की प्रमुख नदी है, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फैक्ट है। ये जो है तीस्ता नदी जो है, ये सिक्किम की प्रमुख नदी है, कितना बार पूछा भी गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। और फेनी नदी त्रिपुरा है, फेनी नदी किसका है, त्रिपुरा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिपाई मुख्य परियोजना मणिपुर में है। तिपाई मुख्य परियोजना कहाँ है, मणिपुर में है, जो बराक नदी के पर है। तिपाई मुख्य परियोजना कहाँ है, मणिपुर में है। वो कहाँ पड़ता है, किस नदी के, तो बराक नदी पे है। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ है। दूसरी सबसे लंबी सीमा कहाँ, किसके साथ है, चीन के साथ। अब आ जाते हैं चीन में। अब कहाँ जाते हैं, चीन में। चीन भारत के नक्शा में कहाँ है, उत्तर दिशा में पड़ता है। चीन कहाँ पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है। चीन से लगने वाली भारतीय राज्य की सीमा 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। कितना राज्य, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कितना, 4 राज्य। चीन, याद रखिएगा, चीन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए मैप में जाते हैं। कितना राज्य कहाँ पड़ता है, चीन उत्तर में, यहाँ देखिए, चीन यहाँ है उत्तर में, है ना, उत्तर। कितना राज्य पड़ता है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पहला देखिए, ये सटा हुआ है इससे, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या गया, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद आ जाता है सिक्किम। क्या जाता है, सिक्किम। फिर आ जाता है उत्तराखंड। फिर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। फिर आ जाता है लद्दाख। लद्दाख क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 क्या, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और उत्तराखंड क्या है, ये 4 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में है। चीन कहाँ पड़ता है, किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। चलिए, तो पता चल गया चीन के साथ कितना राज्य, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तिब्बत चीन का हिस्सा है। अभी जस्ट मैप में देखे थे, यहाँ चीन लिखा हुआ था और चीन के जस्ट नीचे कोस्ट में क्या लिखा हुआ था, तिब्बत। तो तिब्बत किसका हिस्सा है, ये चीन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, चीन का। इसको ध्यान में रखिएगा, तिब्बत किसका हिस्सा है, वो चीन का हिस्सा है। मैकमोहन रेखा, नोट, मैकमोहन रेखा और लोक का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है, इसका संबंध भारत और चीन के बीच से है। क्या चीज़ से है, भारत और, मैकमोहन रेखा का संबंध भारत और चीन के बीच से है। इसे अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़ से, अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं, जो लद्दाख के पानी में है। जो लद्दाख के पानी है, जो क्या है, वो लद्दाख का पानी है। मैकमोहन रेखा किससे जाना जाता है, इसका संबंध, मैकमोहन रेखा का संबंध किससे, भारत और चीन से, भारत और चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान भारत के मैप में कहाँ पड़ता है, वो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। देखते हैं मैप में चलते हैं। ये क्या है, ये पाकिस्तान है ना। ये मान लीजिए हम यहाँ की ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम। तो पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ पड़ता है, उत्तर पश्चिम। तो इसके साथ कितना राज्य जुड़ता है, तो इसके साथ 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ता है। पहला देखिए, इसके साथ पहला हो गया गुजरात। क्या हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात। दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और एक यहीं जुड़ा हुआ है जिसको जम्मू कश्मीर कहते हैं या लद्दाख। जम्मू कश्मीर को ही 2000 जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित का दर्जा दिया, जनवरी 2020 में इसको कब हटाया था,
जम्मू कश्मीर का राज्य का समाप्त कर दिया गया कब? 2019 में। कब? उसको पढ़ाए थे, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश को कब हटा दिया गया? 2019 में। और 1 जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली को जोड़ा गया। पढ़ाए थे इससे पहले, इसके पहले वाला क्लास में। तो चीन के पाकिस्तान के साथ कितना? 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख, याद रखिएगा। लोक लाइन कंट्रोल भारत के पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। लोक जो है, ये लोक का फुल फॉर्म होता है लोक लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वो कहाँ पड़ता है? वो भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों को बीच पड़ता है। पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ है, उत्तर पश्चिम में। और भारत कहाँ है? यहाँ है। दोनों के बीच में क्या पड़ता है? लोक, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। विवाद की बिंदु क्या है? सिंधु जल समझौता। क्या है? सिंधु जल समझौता। कब? 1960। सिंधु जल समझौता कब लाया था? 1960 में लाया था। नोट ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन, जो विश्व का ऊंचा युद्ध स्थल है, जो भारत में नियंत्रण किया। नोट भारत कक्ष का रन गुजरात। भारत का जो रन गुजरात का दलदली क्षेत्र है, जहाँ जंगली गधा, कहाँ कक्ष में कहाँ रहता है? गुजरात में। जंगली गधा लद्दाख गुजरात में रहता है। कहाँ रहता है? जंगली पूछेगा कि जंगली गधा कहाँ रहता है, तो लद्दाख गुजरात में अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। जंगली गधा कहाँ? लद्दाख और गुजरात में। लद्दाख और गुजरात में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल कहाँ पड़ता है? ये उत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वो उत्तर में, यहाँ पड़ेगा। यहाँ क्या पड़ेगा? नेपाल। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन? कितना राज्य? 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ कितना? 5। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य, याद रखिएगा। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करती है। नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान क्या है? जिसकी सीमा समुद्र से, यहाँ मिस्टेक हो गया है, समुद्र से नहीं मिलती है। समुद्र से कौन कौन सा सीमा नहीं मिलती है? नेपाल, समुद्र से नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान। दे देगा क्वेश्चन, नेपाल से मतलब समुद्र से कौन कौन सी सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन दे देगा, गुजरात, बिहार, ठीक है, जम्मू कश्मीर और नेपाल। तो क्या आप लगाओगे? टिक, नेपाल। क्या लगाओगे? नेपाल। ये समुद्री सीमा नहीं है। कौन कौन? नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान। अब यहाँ देखेंगे नेपाल से मिलने वाली नदी, मतलब नेपाल से कौन कौन सी नदी मिलती है। तो है तो बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इम्पोर्टेंट यही, बार बार यही पूछा जाता है। नेपाल से मिलने वाली नदी कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा। कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा। कितना नदी? 4 नदी। याद, 4 प्रमुख नदी याद रखिएगा, कोसी, गंडक, घाघरा और शारदा। आगे बढ़ते हैं। नोट, शारदा नदी पर पंचेश्वर योजना भारत और नेपाल की संयुक्त योजना है। शारदा नदी पर क्या है? यहाँ शारदा नदी है, किसका हिस्सा है? नेपाल का। शारदा नदी पर पंचेश्वर योजना भारत और नेपाल का संयुक्त योजना है। क्या है? संयुक्त योजना। किसका? भारत और नेपाल का। कौन? शारदा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधेसी नेपाल में रहने वाले मैदानी क्षेत्र के लोग को कहा जाता है। मधेसी किसको कहा जाता है? अच्छा, एक मधेश होता है। क्या होता है? मधेश होता है कि नहीं होता है? एक मधेसी एक गाना चला हुआ है, मधेश। वो नेपाल के रहने वाले लोग को क्या कहा जाता है? मधेश कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ म्यांमार। कहाँ क्या आ जाते हैं? म्यांमार आ जाता है। तो म्यांमार वो भारत के नक्शा में दक्षिण पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और इसके साथ 4 राज्य पड़ता है। 4 राज्य इसके साथ, म्यांमार के साथ 4 राज्य जुड़ता है। कौन कौन? इसका एक कोड है। इसका कोड क्या है? अरुणामामी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मामी मणिपुर, मिजोरम। अरुणामामी, म्यांमार के साथ 4 राज्य। कोड, इसका कोड याद रखिएगा, कोड से नहीं भूलिएगा। कोड अरुणामामी। क्या चीज़ है? कोड अरुणामामी। इस कोड को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ भारत की खुली सीमा मणिपुर को छोड़कर, म्यांमार के साथ एक खुली सीमा होता है जिसको मणिपुर को छोड़कर जोड़ा जाता है। और उसी में रोहिंग्या मुसलमान का संबंध किससे है?
म्यांमार से है। रोहिंग्या मुसलमान का संबंध किससे है? म्यांमार से है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है यहाँ भूटान। क्या आ जाता है? भूटान आ जाता है। भूटान का नक्शा में कहाँ पड़ता है? भूटान वो उत्तर में पड़ता है। भूटान कहाँ पड़ता है? यही उत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर में, नेपाल के बगल में। ठीक है। इसके साथ भारत की खुली सीमा कितना लगता है? तो 4। कितना लगता है? 4। भूटान के साथ कितना लगता है? 4। पहला सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब आ जाता है अफगानिस्तान। क्या आ जाता है? अफगानिस्तान, जो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम में। उत्तर और पश्चिम यहाँ पड़ता है। उत्तर और पश्चिम में क्या चीज़? अफगानिस्तान। यहाँ देखिए, आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा थी, जो 1896 में हुआ था। आज़ादी से पहले, आज़ादी मतलब 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डुरंड रेखा था। कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा था, जो 1896 ईस्वी में उसको रखा गया था। डुरंड रेखा को किस किस के बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। आज़ादी से पहले कहाँ था? देखिए, आज़ादी से पहले क्या था? डुरंड रेखा था। आज़ादी से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था कौन सा रेखा? डुरंड रेखा। और आज़ादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया कौन? यही डुरंड रेखा। इसका नाम क्या हो गया? ये है कहाँ? तो खैबर और गोलम दर्रा के पास है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हो गया वो है कहाँ? खैबर और गोलम दर्रा के पास है। ठीक है। लद्दाख का सीमा अफगानिस्तान से लगती है। लद्दाख का सीमा अब किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है, इसका सीमा देखिए, है ना, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है ना, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। लद्दाख का सीमा किससे जुड़ा हुआ है? अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। सीमा से संबंधित देश जलीय सीमा से क्या पहला क्या है? श्रीलंका है, जिसमें मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि अलग करती है। जलीय सीमा से संबंधित देश पहला कौन सा है? श्रीलंका, जिसमें कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि अलग करती है। नोट, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में भारत का पहला डुबोन नेशनल पार्क है। मन्नार की खाड़ी में, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। जो भारत का पहला क्या है? डुबोन नेशनल पार्क वहाँ है, बनाया गया है। भारत का पहला डुबोन नेशनल पार्क। अब यहाँ देख लेते हैं, नेपाल की सबसे लंबी सीमा बिहार से लगने वाली 7 जिला है। नेपाल के साथ कितना जिला साझा करती है? 7 जिला साझा करती है। कौन कौन? पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा, पूर्वी पश्चिमी, याद रखिएगा कौन सा? पूर्वी पश्चिमी। फिर आ गया इधर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। ठीक है। चलिए एक बार मैप में आ जाती है। ये क्या है? ये नेपाल है। इसके साथ कितना जो है जिला है साझा करती है? तो 7 जिला है। पहला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, ये क्या है? ये पूर्वी चंपारण है। तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, और 5वां सुपौल, और 6ठा अररिया, और 7वां किशनगंज है ना। नेपाल के साथ कितना राज्य साझा करती है? कितना जिला साझा करती है? तो नेपाल के साथ 7 जिला साझा करती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। आगे देखते हैं, शिवहर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन? शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नोट, बे, यह चौड़ा होता है। एक बे है, बे ऑफ बंगाल। क्या? बे ऑफ बंगाल। यह चौड़ा क्षेत्र है जिसका मुहाना खुला होता है। जिसका मुहाना क्या होता है? खुला होता है। और एक होता है गुल्फ। क्या होता है? गुल्फ। यह सकड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है? सकड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें पानी अंदर तक रहता है। गुल्फ में क्या रहता है? जिसको मन्नार कहा जाता है। गुल्फ ऑफ मन्नार। क्या कहा जाता है? गुल्फ ऑफ मन्नार। इसमें क्या होता है ना, पानी अंदर तक रहता है। कहाँ तक रहता है? अंदर तक। और एक होता है जल संधि। आगे पढ़ेंगे जल संधि क्या होता है, गुल्फ क्या होता है। जल संधि यह 2 जलीय क्षेत्र से को जोड़ता है। क्या करता है? 2 जलीय क्षेत्र को जोड़ता है। जैसे कि ये हुआ जलीय क्षेत्र और ये हुआ जलीय क्षेत्र। इसको क्या करता है? दोनों को जोड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? जल संधि कहा जाता है। जैसे पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाक जल संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है चैनल, जिसके दोनों तरफ स्थल होते हैं, जिसमें गैप ज़्यादा होता है, उसे चैनल कहते हैं। जैसे इस तरफ भी स्थल है, इस तरफ भी स्थल है। ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, ये स्थल है, और बीच में ये जो गैप है ना, ये क्या है, ये गैप जो है ना, ये गैप, यही क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैनल का। जैसे इंग्लिश चैनल, कौन सा चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है, ये क्या है, चैनल है। ये जल, ये है स्थल है, बीच में ये क्या है, ये स्थल है, और ये जो है, ये क्या है, ये यही है चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्चा तिबू विवाद भारत श्रीलंका के बीच संबंधित है। कच्चा तिबू विवाद किससे है, भारत श्रीलंका के बीच। कच्चा तिबू विवाद भारत श्रीलंका के बीच। अब यहाँ देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना का संबंध किससे है, सेतु समुद्रम परियोजना का संबंध भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी को घटाने से है। किसके है, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी को घटाने से है। ठीक है, किसको, सेतु सुंदरम परियोजना, सेतु सुंदरम परियोजना का संबंध किससे, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी को घटाने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा कौन सा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। कौन सा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। भारत से सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा। उसी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। तेलंगाना के पास समुद्र नहीं है, तेलंगाना के पास क्या है, समुद्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि किस राज्य के पास समुद्र नहीं है, देगा गुजरात, क्या देगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तेलंगाना। तो क्या लगाइएगा, टिक, टिक क्या लगाइएगा, तो टिक लगाएंगे तेलंगाना। क्या लगाएंगे, तेलंगाना के पास कोई समुद्र सीमा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। चिकन नेक, ये खाने वाला चिकन नहीं है, याद रखिएगा, खाने वाला का चिकन नहीं है। चिकन नेक उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ने वाले स्थान को सिल्लीगुड़ी में जो पड़ता है। चिकन नेक किसको कहा जाता है, जो उत्तर पूर्वी भारत को भारत शेष जोड़ने वाले स्थान है। चिकन नेक उसी को कहा जाता है जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, वो कहाँ पड़ता है, वो सिल्लीगुड़ी में पड़ता है। कहाँ है, वो सिल्लीगुड़ी में है। भारत में 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य, 16। आगे पढ़ेंगे, कितने राज्य, 16 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं वो आगे पढ़ेंगे। भारत के कितने राज्य, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कौन सा, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह सिंधु नदी के किनारे। कौन, लेह लद्दाख जो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। कौन सा, सबसे कम वर्षा और सबसे ठंडा लद्दाख, सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है। कौन सा परियोजना, बगलिहार परियोजना कहाँ है, चेनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना कहाँ है, चेनाब नदी पर है। तुलबुल परियोजना झीलम नदी पर है। निमो बाजगू परियोजना सिंधु नदी पर है। इसको रखिएगा, याद रखिएगा, ये बूस्टर फैक्ट है। क्या है, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर है, बूस्टर डोज जिसको कहा जाता है, ये है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी, तुलबुल परियोजना झीलम नदी, निमो बाजगो परियोजना सिंधु नदी। ठीक है, याद रखिएगा उसको। बिहार का देशांतर विस्तार कितना है, 83 डिग्री से 87 डिग्री। अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार कितना है, 83 डिग्री से 87 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 के बीच है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच 16 मिनट का अंतर है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार के बीच कितना मिनट का अंतर है, 16 मिनट का। कितना मिनट का, 16 मिनट का। पूर्वी और पश्चिमी, ये क्या है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। ठीक है, इस दोनों के बीच कितना मिनट का अंतर है, तो 16 मिनट का अंतर। कितना मिनट का अंतर है, तो 16 मिनट का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह भारत का मानक समय से आगे है। भारत का क्या है, मानक समय से आगे है। कितना मिनट का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी के बीच, बिहार में 16 मिनट। पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच 30 डिग्री देशांतर अंतर है। पूर्वी देशांतर में पूछेगा तो 30 डिग्री और 2 घंटे के अंतर को पैदा करते हैं। तो कितने घंटे को, 2 घंटे को अंतर को क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है, बिहार के पश्चिम के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कितना, 8। बिहार का जो पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। अभी मैप में जाएंगे, भाई पढ़ लेते हैं।
पहला चंपारण, दूसरा गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कितना? बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। कितने जिला जुड़ा हुआ है? तो 8 जिला जुड़ा हुआ है। कितना? 8 जिला। झारखंड की सीमा पर बिहार के 7 जिले जुड़े हुए हैं। झारखंड की सीमा पर बिहार के कितने जिले जुड़े हुए हैं? 7 जिला। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के साथ कितना जिला साझा करता है? तो 7 जिला। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। आगे देखते हैं। और देखिए, चलिए आज का क्लास कैसा लगा? बस आज के लिए इतना ही है। आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।